अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की जो डिस्कशन है हमारी वो असेसमेंट नंबर 14 की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके ऊपर हम काफ़ी बातचीत कर चुके हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कोई कायरल कार्बन होती है, एसिमेट्री कार्बन होती है। तो अगर हम इन सभी को चेक करें तो ये सेंटर वाली कार्बन है, एक साइड पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दो मतलब सेम हो गए, इट्स मीन कि ये तो नहीं है। इसी तरह इसको भी आप चेक करेंगे तो जब आप चेक करेंगे इसकी भी सारी की सारी कार्बन तो सेम ग्रुप आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन दो दो लगे हुए हैं डायरेक्टली कार्बन के साथ। यहाँ पे चेक करें तो ये एक ऐसी कार्बन है, ये वाली, जिसकी एक साइड पे तो हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, फिर उसके बाद अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे पूरे का पूरा ग्रुप ये वाला लगा हुआ है। इट्स मीन कि इसके पास तीन डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, जिससे ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ। अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड आप बनाएंगे तो हमें पता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शिफ्ट होते हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। और किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ज़्यादा उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ऊपर स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस वजह से मोर स्टेबल एनाइन विद द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, जिस वजह से यह ज़्यादा जल्दी रिएक्शन देता है। व्हेन अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स अ कार्बोनाइल कंपाउंड विच वन इज़ मोस्ट रिएक्टिव। एक तो बात ये है कि यहाँ पे ना एक CO है, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो अल्डिहाइड होता है ना, अल्डिहाइड वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है दैन कीटोन। कीटोनिक ग्रुप से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्डिहाइड। एक बात तो ये तय है। दूसरी बात, जब आप देख रहे होंगे ना कि जितना साइज़ बढ़ता जाएगा, यानी जितना कोई कार्बोनाइल कंपाउंड बल्की होता जाएगा, यानी जितना कोई कार्बोनाइल कंपाउंड बल्की होता जाएगा तो वो लेस रिएक्टिव होता जाएगा। इट्स मीन कि मोस्ट रिएक्टिव वो होगा जो जितना छोटा होगा। तो इन सभी में जो छोटा है वो वाला ए ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है जी, ये अल्डिहाइड है कोई और ये एक कीटोन है। अल्डिहाइड और कीटोन को कहता है कि डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, फ़र्क कैसे करेंगे इनमें हम। सोडियम बाईसल्फेट टेस्ट की अगर बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों देते हैं, यानी अल्डिहाइड तमाम किस्म के देते हैं ये रिएक्शन, और स्मॉल कीटोन देते हैं, ठीक है। ये तो बात है कि दोनों किसी न किसी हद तक रिएक्शन देते हैं सोडियम बाईसल्फेट के साथ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिनाइल हाइड्राजीन की, तो ये भी हमने रिएक्शन पढ़ रखा है कि ये अल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। लेकिन फेलिंग सोल्यूशन जो होता है, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, फेलिंग सोल्यूशन जो है, इसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं हम विद रोशियल साल्ट, ठीक है। रोशियल साल्ट के साथ हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो रोशियल साल्ट क्या होता है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है। दो हम सोल्यूशन बनाते हैं, एक में हम कॉपर सल्फेट लेते हैं जिसको ब्लू विट्रॉयल का नाम देते हैं, और एक में हम रोशियल साल्ट यानी बी सोल्यूशन जो होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का बनाते हैं। तो ये हमें पता है कि ये ओनली ऑन अल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं वो ही टेस्ट देते हैं, फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इससे हम फ़र्क कर सकते हैं एक अल्डिहाइड में और एक कीटोन में। नेक्स्ट है द डाइपोल मोमेंट इज़ हाईएस्ट फॉर। किस में डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर 1 और 3 पोजीशन के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है।
इसका चेक करना है। उसके बाद ट्रांस का तो हमें इलम है कि डाइपोल मोमेंट बहुत कम होते हैं। उसके बाद है असीटोफिनोन। असीटोफिनोन क्या है कि बेंजीन रिंग है एक साइड पे और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है और इसकी एक साइड पे CH3 है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इस मिक्सचर में से हमने फाइंड आउट करना है डाइपोल एज मेजर इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन, यानी डाइपोल इंटरेक्शन एज ए मेजर किस में है, सबसे ज़्यादा, मतलब डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इन में किस में ज़्यादा होंगी। बेंजीन और एथानॉल जो है इसमें डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, इसमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं, डाइपोल फोर्सेस होती हैं। KCl एंड वाटर हमने पढ़ रखा है कि इसको आयन डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। एक आयन और डाइपोल के दरमियान की फोर्सेस होती हैं। तो हमारे पास कौन सा होगा डाइपोल वाला, एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन में डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। उसके बाद है जी हमारे पास 7 नंबर, हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम एंड बेरियम। ये तो एक डायरेक्ट रिएक्शन है कि इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ये एक ग्रिग्नर रीजेंट है और ग्रिग्नर रीजेंट जब भी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलता है तो हमें एक अल्कोहल मिलता है और अल्कोहल इसमें ये वाला है। इसके अलावा हमें पता है कि जब एसिटल्डी, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है। जब ये एसिटल्डिहाइड के साथ मिलता है तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है हमें। जब ये कीटोन के साथ मिलता है तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, जब ये कीटोन के साथ मिलता है। इसी तरह ये एपॉक्साइड के साथ मिलता है तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो ये बहुत सारे यानी रिएक्शन हैं। और हमें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कोई भी हमें मिलेगा वो किससे रिएक्ट करेगा, तो मिलेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन देता है तो उस वक्त कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है। इसी तरह जब ग्रिग्नर रीजेंट वाटर हो गया, अमोनिया हो गया या अल्कोहल हो गया, इन सबों से जब मिलता है तो हमें कोई ना कोई अल्केन देता है। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है ग्रिग्नर रीजेंट के। नेक्स्ट जी एसिटिक एसिड कहता है कि जब मिलता है क्लोरीन के साथ, HCl के साथ, PCl3 के साथ, तो इन यानी मिलना तो इन सभी के साथ है, तो एसिटाइल क्लोराइड किसके साथ मिलने से बनेगा। तो जब क्लोरीन के साथ मिलता है, लेट्स से एसिटिक एसिड है हमारे पास, क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ। जब ये HCl के साथ मिलेगा तो अगेन वही हाल होगा कि ये वाला रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास PCl3 के साथ मिलता है ना तो हमारे पास एक तो बनता है एसिटाइल क्लोराइड CH3, CO और Cl, ये प्रोडक्ट बनता है और इसके साथ H3PO4 बनता है, ठीक है। तो ओनली PCl3 जो है ये एसिटाइल क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट हमें बना के देगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर, एलिफेटिक नाइट्राइट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये पोटाशियम नाइट्राइट के साथ मिलके हमें एलिफेटिक नाइट्राइट देगा, ठीक है। नेक्स्ट है निन हाइड्रेन रिएक्ट्स विद अमाइनो एसिड। ये हमें पता है कि निन हाइड्रेन को हम अमाइनो एसिड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्लूइश वायलेट कलर हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नीदर बीइंग फॉर सेपरेशन नॉर फॉर सिंथेसिस ऑफ अमाइंस।
ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है सेपरेशन के लिए, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वुड्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिससे हम अल्केन प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन करके। एन एसिड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड विद साइनाइड आयन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये वाला एसिड इससे प्रिपेयर हम नहीं कर सकते। प्लीज़ फर्दर इसको ज़रा चेक कीजिएगा। द रिएक्शन यानी ये अल्कीन है और इससे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन। तो दिस इज अ नेम रिएक्शन, कोच रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन मेथनॉल। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखें सबसे पहले तो हम इनके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। मिथाइल अमाइन NH2, इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। डाई मिथाइल अमाइन यानी ये सेकेंडरी हो जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, मिथाइल ग्रुप। और ये हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। और ये क्या होगा, सेकेंडरी। और इसी तरह टर्शरी होगा, ठीक है। यानी तीनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, टर्शरी, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब हम एक्वस की बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो जो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का वो सबसे ज़्यादा होता है 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि क्यों, मतलब 3 डिग्री सबसे लीस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हैंड्रेंस ज़्यादा है। इस वाले में टर्शरी में स्टेरिक हैंड्रेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी प्रोटोनेशन में डिफ़िकल्टी होती है, प्रोटोनेशन में डिफ़िकल्टी होती है, जिस वजह से ये सबसे लीस्ट बेसिक होता है, ठीक है। उसके अलावा भी याद रखिएगा कि जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक। सो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी 17, हाउ मैनी प्राइमरी अमाइंस आर पॉसिबल ऑफ दिस वन। तो सिंपली इसका आप प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, तो वो 4 आएंगे। ट्राई इट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक की बात करें तो बेंजाइल अमाइन होगा। और ये हमने अभी बात की भी है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक। तो इसमें मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, बेंजाइल अमाइन। तो नेक्स्ट है जी कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन विद NH2OH, ठीक है। तो क्या देता है ये, बेसिकली ऑक्साइम देता है, ठीक है। और हमारे पास ऑक्साइम इसमें कोई भी नहीं है, सो नन ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैनिज़ेरोस रिएक्शन है, और ये हमने FSC में भी पढ़ रखा है कि ऐसी चीज़ें देंगी जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिनके पास मौजूद नहीं होगा वो देंगे। एसीटोन के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, एसिटल्डिहाइड के पास भी मौजूद होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ फॉर्मेल्डिहाइड जो है, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जी। तो नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज टू प्रिपेयर यूट्रोफिन मेडिसन। तो ये हमें एक दफ़ा पूछा भी हुआ था एग्जामिनेशन में PPSC के। ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है जिससे हम ये वाली तैयार करते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ शोन बाय एसीटोन। तो एसीटोन को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फेलिंग हो गया, टॉलेंस हो गया, स्कीफ हो गया, ये सारे के सारे किससे हैं, यानी ये तो अल्डिहाइड को चेक करने के लिए हैं। तो नन ऑफ दिस ऑन रिएक्शन विद दिस वन, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें सी ऑप्शन देगा। बाय एरल ऑक्सीडेशन करवाएं, ये नेफ्थलीन की जब हम करवाते हैं तो हमें फिथालिक एसिड मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द असेसमेंट नंबर 14।